चलिए, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। आज जो है हम लोग देखिए कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तब तक हम अपना माइक तार को थोड़ा सोच कर लेते हैं। और यदि आपके काम का अगर ये चीज़ होगा तो जैसा कि हमने कहा है कि तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अदरवाइज़ अगर आपके काम का नहीं है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, अगर आपका समय हमने कुछ भी बर्बाद किया है। फिलहाल चलते हैं, करते हैं क्लास को शुरू। हो जाए शुरू। चलो गुरु, स्केच कहाँ है सर? हाँ, यहाँ है। देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत अपघटन या वैद्युत विच्छेदन। इलेक्ट्रोलाइसिस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? तो जलीय विलयन से कोई भी वैसा विलयन हो जो एक्वाज हो या पिघला हुआ हो, वैसे विलयन से जब विद्युत धारा को गुजारा जाता है, प्रवाहित किया जाता है, जलीय विलयन से विद्युत धारा को गुजारा जाता है यानी प्रवाहित किया जाता है, तो विलयन के अपघटन, अपघटन का अर्थ होता है टूटना। वो विलयन अगर टूट जाए तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन। तो क्या समझे कि जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन। तो देखिए इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड डाल रखा है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। ये दोनों इलेक्ट्रोड से दो प्रकार के देखिए पोटेंशियल निकल रहे हैं, विभव निकल रहे हैं। एक एनोड पे पॉजिटिव और कैथोड पे निगेटिव। अभी जो विलयन है, घटक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हम किसका करा रहे हैं? तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं NaCl मोल्टेन का, यानी पिघला हुआ का। तो देखिए जब इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे NaCl मोल्टेन का, तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जाएगा कि अपघटित हो जाएगा। अपघटन, विद्युत विलयन के अपघटन की प्रक्रिया, यानी कि अपघटित हो जाना, यानी कि अपने जितने भी आयन्स हैं, कैटायन और धनायन, कैटायन धनायन एक ही हो गया, कैटायन और आयन आयन उसमें टूट जाएगा। तो ये टूट जाएगा Na प्लस में, Na प्लस में, Na प्लस में और प्लस Cl माइनस में, Na प्लस में और Cl माइनस में। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत अपघटन या वैद्युत विच्छेदन। अगर आप इससे संबंधित रेडॉक्स रिएक्शन समझना चाहते हैं तो 2 मिनट इस चैनल पर और रुकिए और समझिए। इसके लिए हमने एक छोटा सा टॉपिक रखा है, वो है लियोजर। ठीक है, लियोजर का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर बच्चे में पढ़े होंगे तो मालूम होगा। लॉस ऑफ E4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। एंड G4 होता है गैन, गैन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएगा क्या? तो रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को ही हिंदी में ऑक्सीकरण और उपचयन कहा जाता है। याद कीजिए इसका हिंदी नाम, उपचयन। और रिडक्शन को हिंदी में अवकरण या अपचयन कहा जाता है। इसका ऐसे बहुत सारे और भी डिफिनेशन है। जैसे एक क्या हो गया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अवकरण कहलाता है। इसका एक और डिफिनेशन हो जाएगा, उसके उल्टा उसका डिफिनेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इधर क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन का हटना अवकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, यानी कि अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण अवस्था का बढ़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण अवस्था का घट जाना अवकरण कहलाता है। कुछ पॉइंट है समझिए। एक क्या बोले कि लॉस ऑफ
इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग एक लाइन में समराइज कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला ऑक्सीकरण, जबकि ग्रहण करने वाला अवकरण होता है। इलेक्ट्रॉन जो त्यागेगा ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, और जो ग्रहण करेगा वो रिडक्शन यानी कि अवकरण अथवा अपचयन। अभी पहचानेंगे, यहाँ तक तो ठीक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब हम इसमें कैसे फिट करें कि कौन पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कौन पे रिडक्शन हो रहा है। तो एक छोटा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो घबराइए नहीं, उस पर कोई ना कोई साइन करेगा। आज एक ही ये बच्चा ये बोला कि सर मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तुमने बताया कि बाबू घबराओ मत, उस पर ज़रूर कोई साइन करेगा। तब तक माहौल बन गया और पूरा बच्चा सब हंसने लगा। तो आप भी हंसिए और पढ़िए। कोरा कागज, कोरा कागज का हो गया यानी कि C2R, और अल्टरनेट में कर देना है A2A। कहने का अर्थ है कि कैथोड पर C4 कैथोड पर R4 रिडक्शन होगा। यानी देखिए रिडक्शन कहाँ होगा? तो कैथोड पे। रिडक्शन कहाँ होगा? कैथोड पे। और एनोड पे क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड पे रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन, कागज सेंटेंस पूरा करने के लिए है, ठीक ना। ऐसा होता है कि कभी कभी किसी चीज़ को समझने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ को भी समझना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप वर्ड मीनिंग समझना चाहते हैं, इंग्लिश में कुछ भी कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे सरल चीज़ है सबसे पहले कि आपको ABCD आना चाहिए, है ना सर। अगर हिंदी पढ़ना है और 12 खरी और ककहरा जिसको बोलते हैं आता ही नहीं है, कख आता ही नहीं है, तो लोटिया डूब जाएगा। बिन पेंदी के लोटा ऊपर से डालिए नीचे से भभक जाएगा, है ना। तो सेम वही बात है, एक कागज सेंटेंस पूरा करने के लिए से गा रहे हैं ना, मेरा जीवन कोरा कागज, बस वही बात है। तो ये सब हो गया। अब ओवरऑल देखिए, आपको यहाँ ज़्यादा फोकस क्या करना है, एक नोट और नोट करेंगे। वो नोट क्या है, ये आपको बहुत काम आएगा कभी भी आगे कंपटीशन में भी, कि धातु हमेशा कैथोड पर मुक्त होता है। धातु हमेशा कैथोड पर मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि देखो एनोड पर प्लस चार्ज है और धातुएं जनरली ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा जो होते हैं प्लस चार्ज शो करते हैं। तो विपरीत चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और कैथोड पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। इसी कारण धातुएं कहाँ मुक्त होते हैं तो कैथोड पे। विपरीत चार्ज अट्रैक्ट करके उसको हैंडल कर लेता है। तो उसी तरह से अधातु अगर है तो अधातु लिबरेटेड एट यानी हमेशा एनोड पर मुक्त होता है, एनोड पर मुक्त होता है। बस इतना बात को नोट कर लीजिए और आज का समझेंगे कि हमारा सेशन यानी हमारा आज का क्लास सफल रहा, ठीक है। लास्ट में पुनः कहेंगे कि अगर ये क्लास आपके काम का है तो सब्सक्राइब करना है, अदरवाइज जैसे आए थे वैसे निकल जाइए, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद। ताकि आप अगर यहाँ तक समय दिए बीच में भाग गए हैं तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। भारत माता की जय।